लेकिन अब जो सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन, वो बताने की घड़ी आ गई है। तो मौजूदा अगर आज देश का मिजाज आप भांपने की कोशिश कीजिए तो बतौर सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन है सबसे आगे आपकी स्क्रीन पर? 36%। अजय आलोक जी पहले ही नाम ले लिए, फोटो उनकी दिख रही है सर। 36% के साथ योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस देश में अभी सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। नंबर 2 पर ममता बनर्जी 13% से और चंद्रबाबू नायडू 7% से। एक बात सिर्फ इसमें बताना बहुत जरूरी है कि यह सर्वे पूरे देश में किया गया है, यानी महाराष्ट्र के लोगों को भी पूछा गया कि आपका सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन। सिर्फ यूपी के लोग नहीं है, तो अक्रॉस द नेशन पूरे भारत भर में पूछा गया कि सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन, तो उसमें योगी आदित्यनाथ 36% नंबर 1 पर यहां पर। और बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है कि अगर स्टेट के अंदर देखा जाए तो हेमंत बिस्वा शर्मा सबसे लोकप्रिय सीएम अपने स्टेट में आए हैं। और एक दर्शकों को मैं क्लैरिटी, छोटे राज्यों का देख लीजिएगा, उसमें प्रेमा खंडू हम देख सकते हैं सिक्किम के 54% नंबर 1 पर। नहीं, प्रेम सिंह तमांग, प्रेमा खंडू 42% 2 नंबर पर यहां पर नजर आ रहे हैं। और आखिर में वो अरुणाचल प्रदेश के प्रेमा खांडू जी, और इधर आप डॉक्टर मानिक शाह को देख रहे हैं त्रिपुरा के, जो कि 40% वोटों के साथ नंबर 3 पर है। तो 54% के साथ प्रेम सिंह तमांग सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री। जो छोटे राज्य हैं उनमें हमने एक जल्दी से मुझे सवाल पूछना है इस पर, और वो मुझे यशवंत से पूछना है, क्योंकि देखिए यहां पर योगी आदित्यनाथ हमको नजर आते हैं सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, और उसके साथ साथ जब बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी के बाद कौन, यह सवाल पूछा, वहां पर नंबर 2 पर नजर आते हैं। तो ये जो 36% हमको दिखाई दिया, उसका थोड़ा सा स्पिलओवर इंपैक्ट हमको वहां पर दिखाई दिया। ये कहा तो गलत होगा। कारण बहुत आसान है समझना। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जब आप राष्ट्रीय सैंपल की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा सैंपल उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो जो भी उत्तर प्रदेश का अगर कोई लोकप्रिय मुख्यमंत्री होगा, उसके नंबर स्वाभाविक रूप से बढ़ेंगे। तो उनके आंकड़ों में लोकप्रियता के कारण उत्तर प्रदेश के नंबर भी हैं, लेकिन चूंकि बीजेपी का सपोर्ट बेस उत्तर प्रदेश के बाहर भी इतना अच्छा खासा है, बीजेपी के समर्थकों में वो नंबर 1 मुख्यमंत्री की तरह से आते हैं। यहां पे 2 दर्शकों को बात हम बहुत स्पष्ट कर दें। एक आंकड़ा है जो हम पूरे भारत में सबसे पूछते हैं कि आपके हिसाब से भारत का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन है। वो आंकड़े हैं जिसमें मुख्यमंत्री योगी जी का नाम नंबर 1 आता है। दूसरा, हम साल भर रोज पूछते हैं कि आप अपने मुख्यमंत्री के, स्वयं के मुख्यमंत्री के काम से कितना संतुष्ट हैं या नहीं है। तो वो राज्य के अंदर पूछा जाता है। तो खुद के राज्य के अंदर की जो रैंकिंग है उसमें हेमंत विश्व शर्मा ये नंबर 1 आते हैं जल्दी से। तो इसलिए ये क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है कि ये 2 अलग अलग है। महाराष्ट्र लोकसभा सीट में नंबर 2 है। महाराष्ट्र लोकसभा सीट में नंबर 2 है, लेकिन अभी फिलहाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री टॉप टीम में नहीं आ रहे। लेकिन एक दो गिने राज्य आप 97 के आगे नहीं जा रहे, वो देखिए एम्बिशन हमेशा बड़ा होना चाहिए। कर्नाटक का सीएम यहां पर हमेशा बड़ा होना चाहिए। रेवंत रेड्डी नहीं आ रही है। रेवंत रेड्डी द बेस्ट चीफ मिनिस्टर, कंसिस्टेंटली लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में रहती हैं। ये देखिए ना, आपका अच्छी बात है। इंडिया अलायंस की पार्टनर है वो। लेकिन वो राहुल जी इंडिया अलायंस की पार्टनर। कांग्रेस और सीपीएम के लिए चिंता है। तहसीन आप भी एग्री करेंगे वैसे। एक सवाल इसमें और होना चाहिए, देश का सबसे मूर्ख नेता कौन? देखिए अरे अब जो है सबके लिए भाई, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। ये फिर भटक जाएगा। ये होना चाहिए कि नहीं? मैं ये पूछ, आपकी राय जानना चाहता हूं। ये मामला भटक जाएगा। राजनीति करने वाले नेता का कौन नाम आना चाहिए? आप पहले तय कर दो मुख्यमंत्री बिहार का कौन बनेगा। आप पहले अजय जी को था कि देश में सबसे नकारात्मक। अभी हम लोग भाषा की बात कर रहे थे। सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला नेता कौन? बत्तमीजी एक का था कोई तो हद है हट भाई? गया, दिल्ली से चला गया। क्या बोलना है नहीं बोलना है? सत्यप्रकाश मिश्रा जी जल्दी कंक्लूडिंग रिमार्क। जैसा कुछ भी लिखा हो, आखिरकार इसी पर चर्चा होगी। लोकप्रियता में अपने अपने मुख्यमंत्री सबको पसंद होते हैं, लेकिन ये सच है कि योगी जी देश में नीतीश जी कहीं दिख नहीं रहे। नीतीश जी कम से कम लोकप्रियता के 10 अवार्ड ले चुके हैं। हो गया तो अजय भाई को पूछे, बना रहे नीतीश जी को मुख्यमंत्री। नए मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने परफॉर्म किया है, देश में प्रसिद्ध है। जहां तक ममता बनर्जी की लोकप्रियता है उस पर मुझे थोड़ा शक है कि नहीं वो उतने प्रसिद्ध नहीं है। कि इतना सब होने के बाद भी विपक्ष यहाँ पर आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? देखिए, कोई बोलना चाहिए। 240 के आगे क्यों नहीं बढ़ देखिए, मेरी बात सुनिए, ये यशवंत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2 चीजें इन्होंने जो बोली हैं, और पहली चीज तो ये कि ये टाइमिंग ऑफ द सर्वे, will it reflect finally in 2029 is the big question, number 1. number 2, आपने बिल्कुल एक चीज यही है कि आज चुनाव होते हैं। अरे ये सर्वे रिफ्लेक्ट करेगा बिहार चुनाव में। लेट्स टॉक फैक्ट्स। 225 एनडीए रेटरिक समझ अरे जाओ। उसमें तो ये जीत रहे हैं। उन्होंने जो एक चीज उसमें बोली वही है चूहा कि थोड़ा इस मोटा हो गया बिहार बार में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी जो एक पॉपुलैरिटी थी वो सस्टेन नहीं कर पाई और बहुत कम प्रतिशत पॉपुलैरिटी बढ़ी।
जो बालाकोट के समय बहुत ज्यादा थी और 4 महीने तक सस्टेन की थी, आपने कहा यही चीज मैं आपको बता रहा था सत्य प्रकाश जी, इस बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर मेड यू हाईली अनपॉपुलर। अजय आलोक जी, अजय, ठीक है, दोनों जवाब दिए। हाँ, ट्रंप के सतीश जी। टैरिफ्स। बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक जो कह रहे हैं, देश उस समय तक बहुत बड़े भड़ास को झेल रहा था। आपने मुंबई हमले के बाद कुछ किया नहीं। पहली बार पाकिस्तान को जब ठोका गया तो पाकिस्तान अचानक हमले के बाद से आपने क्या किया? अभी पार्लियामेंट हमले के बाद आपने क्या किया? ऑपरेशन सिंदूर का जो भी आंकड़ा ये सर जो बता रहे हैं, मुझे थोड़ी आपत्ति है। कुल मिलाकर आप जान लीजिए ऑपरेशन चलिए, अभी सिंदूर पे समय खत्म हो रहा है। पूरा देश मोदी के साथ खड़ा समय है। खत्म हो रहा है, एक लाइन बता देता हूं। लेकिन एक लाइन, जल्दी से एक एक लाइन। लाइन। एक जंग की पीठ पे खड़े होकर देश का विश्वास नहीं जीत सकते हैं। देश का विश्वास जीतने के लिए देश के साथ खड़ा रहना पड़ता Honorable है Prime और Minister हमेशा has been doing it. प्रधानमंत्री देश के लगता है साथ कि खड़े World रहना Organization है। सर्वे का सबसे बड़ा takeaway बस यही है। एक लाइन मैं भी बोल चलिए, देता हूं, एक लाइन क्योंकि आपकी। क्योंकि आपका सर्वे, MOTN आपकी है, लाइन। मुझे एक लाइन मुझे बोलने का अवसर दीजिए। वो ये कि देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर में ट्रंप साहब की जो भूमिका थी, उसको लेकर के जो असहजता थी, हाँ, उसका जो ठीक। फायदा मिलना था वो बीजेपी को नहीं मिला। लेकिन जहां फायदा नहीं मिलना था वहां फायदा मिल गया। ट्रंप साहब के टैरिफ के चक्कर में, एक बुली के सामने खड़े होने के चक्कर में, वहां पर वो देश देखेंगे का जनवरी में उसका अनपेक्षित रूप से देश का इसी समर्थन के हुआ। साथ मूड ऑफ द नेशन देश का मिजाज में आज के लिए इतना ही। लेकिन SIR से लेकर टैरिफ, इन तमाम मुद्दों पर हमने देश का मिजाज जाना है।